हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार 6 की मौत। पश्चिम बंगाल से कुंभ यात्रा पर जा रहे थे लोग, धनबाद में खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो। धनबाद के राजगंज में शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार 6 लोग की मौत हो गई। इस घटना में पश्चिम बंगाल से कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रही स्कॉर्पियो 6 लेन पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रही कार भी स्कॉर्पियो से टकरा गई। कुछ देर में पीछे से आ रही बस ने भी दोनों गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस घटना में कार और बस सवार लोग सुरक्षित हैं, जबकि स्कॉर्पियो सवार 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयंकर था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो में सवार सभी 7 यात्री हुगली के 7 कुड़िया के रहने वाले थे। मृतकों में ड्राइवर शेख राजन 40 वर्षीय, पियाली साहा 40 वर्षीय, सेमोली साहा 42 वर्षीय, पनोवा साहा 40 वर्षीय, अनिसा साहा 5 वर्षीय और अंगमुनी साहा 6 वर्षीय शामिल हैं। टक्कर और चीख पुकार की आवाज सुन मौके पर स्थानीय लोग भागते हुए पहुंचे और तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल भिजवाया। रांची में झमाझम बारिश, धनबाद का भी मौसम बदला। जाने आज रविवार को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के कई जिलों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची में शनिवार को झमाझम बारिश हुई। इससे पहले सुबह में धनबाद समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। इससे न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज रविवार को भी कई जिलों में वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। साथ ही इस दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य के 13 जिलों में आज रविवार को भी तेज हवाओं के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। कई जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि कुछ इलाकों में इसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि वही 24 फरवरी से थोड़ी राहत मिल सकती है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान आसमान में हल्का बादल छाया रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी हो सकता है। वही झारखंड के जिन 13 जिलों में आज ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना जताई गई है, उनमें दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा शामिल हैं। वहीं जिन जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, उसमें लातेहार, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। चेयरमैन की नियुक्ति जल्द नहीं हुई तो जेपीएससी भवन में करेंगे मुर्गी पालन, जेएलकेएम नेता की चेतावनी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के चेयरमैन की तत्काल नियुक्ति की मांग करते हुए छात्र संगठनों ने शनिवार को #जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करो अभियान चलाया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि अगर सरकार ने तत्काल जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की तो वह जेपीएससी भवन में मुर्गी पालन शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, इस भवन को आलू प्याज का गोदाम बना देंगे और बेरोजगार छात्रों के लिए रोजगार सृजन करेंगे। छात्र नेता ने कहा है कि 6 महीने से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। इससे राज्य के छात्रों में भारी नाराजगी है। कहा है कि झारखंड में आए दिन आयोग के खिलाफ आंदोलन जारी है। छात्र संगठनों ने शनिवार को ऑनलाइन डिजिटल कैंपेन चलाया, जो सुबह से ही टॉप ट्रेंड में रहा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर #जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करो को सफल बनाने में छात्रों, अभिभावकों, कोचिंग संचालकों ने अहम भूमिका निभाई। झारखंड में पेपर लीक का नेटवर्क 8 जिलों तक फैला। कोडरमा में 2 आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। मुंबई उडुपी तक जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की 10वीं कक्षा के हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच तेज हो गई है। कोडरमा पुलिस ने 2 आरोपियों प्रशांत और आशीष को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का नेटवर्क कोडरमा से लेकर गिरिडीह, गढ़वा, देवघर और रांची तक फैला है। इतना ही नहीं, यह नेटवर्क महाराष्ट्र के मुंबई, कर्नाटक के उडुपी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक फैला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में विशेष जांच दल का गठन किया है। टीम को अन्य राज्यों में भी भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि 18 और 20 फरवरी को हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। इसके बाद जैक बोर्ड ने दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी थी। कोडरमा प्रशासन ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी फिलहाल मामले की जानकारी सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। रामगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 30 लाख की शराब जब्त। बिहार, बंगाल, झारखंड के 12 तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है।
पुलिस ने राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के पीछे जंगली क्षेत्र में स्थित एक मकान में छापेमारी की। इस कार्रवाई में बिहार, बंगाल और झारखंड के 12 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 लग्जरी कार, 2 बाइक, 14 मोबाइल फोन और नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। जब्त सामान में 2 सिंटैक्स पानी टंकी, 220 पानी जार, विभिन्न ब्रांड की 200 खाली बोतलें और 1620 नकली शराब की बोतलें शामिल हैं। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि गणके क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। जांच में पता चला है कि अपराधी नकली विदेशी शराब को अलग अलग ब्रांड की बोतलों में पैक कर बिहार भेज रहे थे। पकड़े गए 12 आरोपियों में से 6 के खिलाफ पहले से आपराधिक इतिहास दर्ज है। आज सोने फूका मुख्यमंत्री और जैक अध्यक्ष का पुतला। झारखंड में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जैक अध्यक्ष का पुतला फूंका गया। मौके पर युवा आजसू के छावनी परिषद के प्रभारी रोहित सोनी ने पेपर लीक मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यह पेपर लीक घोटाला झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा धब्बा है। मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। सिमडेगा के जोराम घाटी में धू-धू कर जला ट्रक। ओडिशा से रामगढ़ चावल लेकर जा रहा था ट्रक, तेल पाइप लीक करने से लगी आग। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के जोराम घाटी में एक चावल लदे ट्रक में आग लग गई। जानकारी के अनुसार ओडिशा के संबलपुर से चावल लेकर एक ट्रक ठेठई टांगर के रास्ते रामगढ़ की तरफ जा रही थी। इसी क्रम में अंबापानी रोड में जोराम घाटी के पास ट्रक का तेल पाइप लीक करने से आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रक का ड्राइवर रुपेश भारती ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक का केबिन और इंजन धूं-धूं कर जलने लगा। घटना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ी ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जा सका, तब तक ट्रक का इंजन, केबिन और काफी मात्रा में लदा चावल जलकर बर्बाद हो गया। मैट्रिक के 2 विषयों की परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान। पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। जैक बोर्ड की 10वीं की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई है। शनिवार को संस्कृत की परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सरकार से सवाल किए और प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। आपको बता दें कि इससे पहले 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा रद्द हुई थी। 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा संपन्न होने के बाद जब इस बात की पुष्टि हुई कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए प्रश्न पत्र परीक्षा में मिले प्रश्न पत्र से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तब जैक बोर्ड ने दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी। जैक की ओर से कहा गया है कि दोनों विषयों की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। वहीं इधर शनिवार को हुई संस्कृत की परीक्षा देने आए छात्रों ने कहा है कि 2 विषयों की परीक्षा रद्द होने से उनकी काफी परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ उनकी सालों की मेहनत बेकार चली गई है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा होने से उनकी कई प्लानिंग को भी धक्का लगा है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है। ऐसे में प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज कल 24 फरवरी से। विपक्ष भी बनाएगी रणनीति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल 24 फरवरी से शुरू होगा। इस सत्र में जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, पेपर लीक सहित अन्य मामलों पर विपक्षी सत्ता पक्ष को घेरेगा। रविवार यानी आज 23 फरवरी को विपक्ष की बैठक होगी, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। वहीं स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी भाजपा ने अपने को अलग रखा। एनडीए का घटक दल आजसू ने भी बैठक से दूरी बनाए रखी। बैठक के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी कहा था कि नेता प्रतिपक्ष के बिना सदन के संचालन में तकलीफ होती है। बताते चले कि सर्वदलीय बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि बजट पर 1 दिन की जगह 2 दिन तक डिबेट हो। अनुदान मांगों पर 11 दिन की बजाय 10 दिन बहस होगी। झारखंड सरकार 3 मार्च 2025 को सदन में बजट पेश करेगी। वही 4 और 5 मार्च को बजट पर बहस होगी। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने भी आज रविवार को प्रदेश कार्यालय में इधर विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान करेंगे। प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हजारीबाग में भी प्रशासनिक दबिश। विभिन्न कोचिंग सेंटरों का किया निरीक्षण। मैट्रिक एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर पूरे राज्य भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में हजारीबाग के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही छात्रों से वार्ता भी की गई। जिला प्रशासन इस बात को लेकर निरीक्षण कर रहा है कि पेपर लीक मामले में हजारीबाग से तो कोई कनेक्शन नहीं है।
कोडरमा में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके बाद से विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर विशेष नजर रखा जा रहा है। हजारीबाग के कोर्रा, मटवारी, बापू गांव कोचिंग सेंटर छात्रों का हब माना जाता है, जहां 30,000 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष निरीक्षण अभियान विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर चलाया है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। चाईबासा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने शनिवार को 2 आईडी बरामद किया है। यह आईडी की बरामदगी जटैया थाना क्षेत्र के जिरझोर के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में यह दोनों आईडी लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से विनष्ट किया गया है। प्रयागराज जाने के लिए फिर उमड़ी भारी भीड़। ट्रेन की एसी बोगी की खिड़की तोड़कर घुसे रिजर्वेशन वाले कई यात्री छूटे। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ शुक्रवार रात को भी धनबाद स्टेशन पर उमड़ी। गंगा सतलज में क्षमता से दोगुने लोग सवार हो गए। फिर रात 10:20 पर हावड़ा बाड़मेर के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। ट्रेन पहले से ठसाठस भरी थी। बोगियों के गेट अंदर से बंद थे। यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरवाजे खिड़कियां पीटने लगे। आरपीएफ जवानों ने भी अंदर खड़े यात्रियों को गेट खोलने का इशारा दिया। कुछ बोगियों के गेट खुले पर अंदर तिल रखने तक की जगह नहीं थी। पहले से आरक्षण कराने वाले कई यात्री भी सवार नहीं हो सके। स्पेशल ट्रेन चलाने की अनाउंसमेंट होती रही पर लोग इंतजार करने को तैयार नहीं थे। कुछ उत्पादी तत्व एसी बोगी खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए। रेलवे के सुरक्षाकर्मी रोकने के बजाय सिर्फ देखते रहे। रात 8 बजे हावड़ा दिल्ली राजधानी आई तो बिना रिजर्वेशन टिकट के कई लोग सवार हो गए। आरपीएफ और कमर्शियल विभाग की टीम ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर ट्रेन से उतारा। इसके बाद 9:50 पर खुलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस में भी क्षमता से दोगुने यात्री बिना टिकट के लोग सवार हो गए। उनके सामने रेलवे अधिकारियों की एक ना चली। भीड़ बढ़ती देख धनबाद से रात 2 बजे स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई तो गोमो से भी रात 12:30 बजे एक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। जमशेदपुर के चाकुलिया में मॉब लिंचिंग की घटना। बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पीट पीट कर मार डाला। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना जमशेदपुर के चाकुलिया का है, जहां जोड़सा गांव में शुक्रवार रात बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई से एक युवक किसुक बेहरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जीरापाड़ा गांव निवासी भोलानाथ महतो ने इलाज के क्रम में एमजीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इधर ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि दोनों युवकों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ की तलाश जारी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना समाज में क्यों घट रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पलामू में हाईवा ने 2 लोगों की ली जान। हेलमेट पहने युवक की मौत। बहन को परीक्षा दिलाकर लौट रहे भाई ने तोड़ा दम। पलामू में तेज रफ्तार हाईवा ने 24 घंटे में 2 लोगों की जान ली। शनिवार दोपहर मेदिनीनगर के जनकपुरी में आशा लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में पांकी निवासी मोहम्मद अहमद 35 वर्ष की मौत हो गई। मोहम्मद अहमद पांकी से मेदिनीनगर आ रहे थे। हाईवा बालू लेकर विपरीत दिशा से श्रीराम पथ की तरफ जा रहा था। दुर्घटना में मृतक का हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवा चालक और खलासी वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार शाम को पुरा थाना क्षेत्र में दूसरी घटना हुई। होलैया गांव के पास शुकनदिया पुल पर हाईवा ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में हिमांशु कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बहन गंभीर रूप से घायल है। हिमांशु अपनी बहन को इंटर की परीक्षा दिलाकर घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने गुस्से में हाईवा को आग के हवाले कर दिया। शनिवार को लोगों ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पिपरा बाजार पूरी तरह बंद रहा। झारखंड के युवाओं की हो गई चांदी। हेमंत सरकार ने लिया अहम फैसला। राज्य सरकार अगले 5 वर्ष में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होने वाले रिसर्च और स्टार्टअप पर 47 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान के रूप में दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लाभ न केवल सरकारी संस्थानों बल्कि निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस पॉलिसी पर 1 मार्च तक आम नागरिकों एवं संस्थानों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित पॉलिसी के अनुसार सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 100% राशि अनुदान के रूप में मिलेगी। वही निजी विश्वविद्यालयों और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों को 75% राशि सरकार देगी, जबकि मैचिंग ग्रांट के रूप में शेष 25% राशि संबंधित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खर्च करना होगा। गुमला में बिजली मरम्मत के दौरान मिस्त्री की मौत, ट्रांसफार्मर ठीक करते समय हुआ हादसा, हाईटेंशन तार से लगा करंट। झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। कामडारा प्रखंड के कुलुबुरु गांव में एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मधुसूदन सिंह उर्फ मधु के रूप में हुई है। गांव में पिछले 3-4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित थी। मधुसूदन इसे ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर में चढ़ा था। इस दौरान 11,000 वोल्ट की तार से करंट का झटका लगा और वह एंगल में फंस गया। स्थानीय लोगों ने बिजली आपूर्ति काटकर उसे नीचे उतारा और बसिया उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार मधुसूदन गांव में छोटी मोटी बिजली की खराबी ठीक करता था। इससे पहले भी वह कई बार ऐसी मरम्मत कर चुके थे। 3 अर्थियां एक साथ उठी, हादसे में 7 की मौत। कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। शनिवार को हुआ अंतिम संस्कार। सड़क हादसे के शिकार हजारीबाग निवासी 7 लोगों के शव का शनिवार को अलग अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया। इसमें से कटकम सांडी प्रखंड के पिता पुत्र की अर्थी एक साथ उठी। कुछ देर बाद पड़ोसी मतिया देवी का शव भी निकाला गया। तीनों शव एक साथ शमशान घाट लाए गए। वहीं बाकी हजारीबाग के नवादा निवासी मृतकों के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सभी कुंभ स्नान से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी 20 फरवरी को जौनपुर यूपी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। गाड़ी में हजारीबाग के 10 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 का इलाज चल रहा है। जैक 10वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में 5 हिरासत में। जैक ने रिपोर्ट भेजी, एसआईटी या सीआईडी कर सकती है जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरिडीह से 2 शिक्षकों और 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मधुपुर से प्रिंस कुमार को हिरासत में लिया गया है। प्रिंस का भाई कोचिंग चलाता है। इसी बीच मैट्रिक के प्रश्न पत्र आउट होने और अब तक की जांच के संबंध में जैक ने शनिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। जैक ने अपनी रिपोर्ट में प्रश्न पत्र आउट होने और इसके बाद की गई कार्रवाई की जानकारी विभाग को दी है। जिलों में चल रही जांच की स्थिति की जानकारी भी शिक्षा विभाग को दी गई है। शिक्षा विभाग अब एसआईटी गठित करके या सीआईडी से इसकी जांच कराने की तैयारी कर रहा है। विभागीय स्तर पर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इसे गृह विभाग को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा या फिर सीआईडी को मामला सौंपा जाएगा। पलामू में स्कूली छात्र की ट्रक से कुचलकर मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने ड्राइवर को भीड़ से बचाया। झारखंड के पलामू में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 वर्षीय स्कूली छात्र की मौत हो गई। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दंगवार में बस स्टैंड के पास यह घटना हुई। अस्त्रांत उच्च विद्यालय दंगवार के छात्र दीपू विश्वकर्मा साइकिल से जा रहे थे। दंगवार कजरात नावाडी रेलवे स्टेशन मोड़ पर एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ट्रक का पिछला टायर उसके सिर पर चढ़ गया, घटनास्थल पर ही, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। दंगवार ओपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को भीड़ से बचाया और उसे इलाज के लिए भेजा। इधर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। राधाकृष्ण किशोर दिशा की बैठक में हुए शामिल, की सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शनिवार को समाहरणालय सभागार पलामू में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुए। सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही नए पुलिस लाइन निर्माण और बस स्टैंड को शहर से बाहर बनाने को लेकर अपनी बात प्रमुखता से रखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए ताकि पलामू जिले के नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके। रांची में शिव बारात में महाकुंभ की झांकी आकर्षण का केंद्र। श्री शिव बारात आयोजन समिति इंद्रपुरी रातू रोड के अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि 26 फरवरी को शिवरात्रि है। इस दिन रातू रोड से इंद्रपुरी से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो रातू रोड, इंद्रपुरी रोड,
पहाड़ी मंदिर, गाड़ीखाना, महावीर चौक, अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए आयोजन स्थल पहुंचेगी। मुख्य पुजारी संतोष पाठक शिव पार्वती का शादी विवाह कराएंगे। शिव बारात में प्रयागराज कुंभ की झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जो 11 वाहनों में लोड रहेगा। इसमें अलग अलग झांकी दिखाई जाएगी। इसमें रथ, घोड़ा, ऊंट को भी शामिल किया जाएगा। वहीं श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन को शिव बारात में शामिल होने के लिए न्योता दिया। इस दौरान महासमिति के अध्यक्ष राजेश साहू ने अंगवस्त्र व पहाड़ी बाबा का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। बताया कि पहाड़ी मंदिर मुख्य द्वार से दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान शिव को आरती कर बारात को रवाना करेंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शनिवार को प्रयागराज कुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने इससे संबंधित सूचना सोशल मीडिया के जरिए भी साझा की है। बताया कि संगम की पावन लहरों में उन्होंने डुबकी लगाई। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो, सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही समेत प्रदेश भाजपा के कई अन्य नेता तथा झामो के पूर्व विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित अन्य भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्तर से की गई तैयारियों पर खुशी भी जाहिर की है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करने वालों पर भड़के देवघर एसडीओ, पुलिस को दिया कार्रवाई का आदेश। देवघर जिले में महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसको देखते हुए देवघर शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न चौक चौराहों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं वर्षों से जर्जर भवनों को भी तोड़कर समतल किया जा रहा है, ताकि महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात निकालने में किसी तरह की बाधा न आए। प्रशासन की कार्रवाई पर लोगों में नाराजगी भी नजर आई। वे हंगामा करने लगे, जिसके बाद एसडीओ भी भड़क गए। देवघर शहर के टावर चौक, फुट ओवरब्रिज, सरदार पंडा लेन, सिंह दरवाजा के अलावा विभिन्न चौक चौराहों पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान फुट ओवरब्रिज के पास जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय व जदयू नेता बेनी माधव झा ने प्रशासन की कार्रवाई पर हंगामा करते हुए कहा कि प्रशासन बिना किसी सूचना के लोगों के मकानों को तोड़ रहा है। लोगों का विरोध इतना बढ़ गया कि देवघर एसडीओ रवि कुमार को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने बताया कि मकान तोड़े जाने के संबंध में पहले से ही आदेश जारी है और प्रतिदिन सूचना भी दी जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही सूचना को नजरअंदाज कर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं। इसलिए देवघर जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। झारखंड के बजट 2025-26 बजट आकार में 7 से 10% वृद्धि की संभावना। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। पिछले 5 साल के बजट का ट्रेंड भी बता रहा है कि इस साल के बजट आकार में करीब 7 से 10% वृद्धि की जा सकती है। इस हिसाब से यह बजट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। वर्ष 2024-25 में झारखंड का बजट आकार 1,28,900 करोड़ रुपए था। इस वर्ष राज्य सरकार का फोकस ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर है। वहीं आगामी बजट में मैया सम्मान योजना के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने की संभावना है। झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी, कम श्रम पर अधिक भुगतान। झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे श्रमिकों को कम मेहनत पर अधिक मजदूरी मिलेगी। नए मानकों के तहत अब 73 सीएफटी के बजाय 53 सीएफटी मिट्टी खुदाई पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय मानक 48 सीएफटी निर्धारित है। इस बदलाव की पुष्टि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग की थी, जिसे केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में भी उठाया गया था। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे झारखंड के श्रमिकों को लाभ मिलेगा। राज्य में कम मजदूरी के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक अन्य राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार मनरेगा के तहत प्रतिदिन 245 रुपए मजदूरी का भुगतान करती है, जिसमें झारखंड सरकार 27 रुपए अतिरिक्त जोड़ती है, जिससे कुल मजदूरी 272 रुपए होती है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस दर को बढ़ाकर कम से कम 350 रुपए करने की मांग की है, ताकि श्रमिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
जमीन पर मजबूत नेताओं को ही झारखंड कांग्रेस में मिलेगी तरजीह, हवा हवाई लीडर की खैर नहीं। झारखंड कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की तैयारियां चल रही है। इसी बीच एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के बेहद करीबी और पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू को झारखंड की कमान सौंपकर साफ संकेत दे दिया है कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाने के बावजूद कांग्रेस के लिए झारखंड में संगठन विस्तार का एजेंडा पार्टी की प्राथमिकता में है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू के साथ रांची आए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार और राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने भी साफ कर दिया है कि अब पार्टी में वैसे नेताओं की खैर नहीं जो किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ फोटो खिंचाने, रील्स बनाने के लिए शामिल होते हैं और जमीन पर जो है संगठन सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जमशेदपुर में ऑटो बाइक की टक्कर, युवक की मौत, ऑटो चालक फरार। गिरिडीह लौटते वक्त हुआ हादसा। बुढ़ई थाना क्षेत्र के NH 114 पर जगदीशपुर बाजार मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑटो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान गिरिडीह जिले के बेंगाबाद निवासी 27 वर्षीय गोनेश्वर हांसदा के रूप में हुई है। वह जगदीशपुर से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गोनेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बुढ़ई थाना प्रभारी अशोक कुमार और सब इंस्पेक्टर DK मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए देवघर अस्पताल भेज दिया है। ऑटो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर थाना ले आई है। पुलिस ने पांकी में अवैध अफीम की खेती को किया नष्ट। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के बगडेगवा और गड़ीहारा के जंगलों में अवैध रूप से की जा रही अफीम पोस्ता की खेती को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने नष्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार बगडेगवा में करीब 8 एकड़ वन भूमि और गैर मजरूआ भूमि तथा गड़ीहारा के जंगलों में करीब 1 एकड़ क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की जा रही थी। प्रशासन की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर कुल 9 एकड़ क्षेत्र में फैली इस अवैध फसल को नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध अफीम की खेती के खिलाफ यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित, प्रदीप वर्मा ने कहा, भारत तीसरा सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। भाजपा रांची जिला ग्रामीण ने सिल्ली स्थित धर्मशाला में बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा उपस्थित थे। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है वह बजट देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर जबरदस्त उछाल देने वाला बजट है। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के सपने को साकार करता है। बंद घर से 10 लाख के जेवरात और कैश चोरी। घर में छत के रास्ते चोर घुसे, परिवार गया हुआ था गांव। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र के दीपूगढ़ा में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। निजी कंपनी में कार्यरत पवन कुमार के घर से चोरों ने 10 लाख रुपए की जेवरात और 1 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। घटना उस समय हुई जब पवन कुमार अपने परिवार के साथ इचाक स्थित पैतृक घर गए हुए थे। चोरों ने सुनसान माहौल का फायदा उठाते हुए छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। चोरों ने बाहर का ताला नहीं तोड़ा, लेकिन अंदर घुसकर अलमारी के ताले तोड़ दिए। जब पवन कुमार वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा था। घर की अलमारियां खुली हुई थी और उनके ताले टूटे हुए थे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इनकी मदद से चोरों की पहचान की जा रही है। कार से 60 लीटर स्प्रीट व शराब निर्माण सामग्री जब्त, युवक गिरफ्तार। धनबाद जिला उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को एक वैगनार कार से भारी मात्रा में अवैध स्प्रीट, अंग्रेजी शराब की बोतलों के ढक्कन व अन्य सामग्री जब्त की है। टीम ने कार से यह सामग्री ले जा रहे युवक विक्रांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग के SI जितेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर टुंडी रोड के पास टीम ने कार को रोककर तलाशी ली। कार से 60 लीटर स्प्रीट, शराब की बोतल के 2000 ढक्कन व शराब बनाने की अन्य सामग्री बरामद की गई। कार पर प्रेस लिखा हुआ था। SI ने बताया कि पकड़े गए युवक ने पूछताछ में बताया कि उसका प्रेस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि पुलिस से बचने के लिए उसने गाड़ी पर प्रेस लिखवा दिया था। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बोकारो सिटी सेंटर में दुकानदारों पर हमला, दुकान खाली कराने आए लोगों ने की मारपीट, कोर्ट में चल रहा मामला। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में दुकानदारों पर हथियारबंद कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जय तुलसी और स्वीट
वैली समेत 6 दुकानों पर दर्जनों लोग पहुंचे। उन्होंने दुकानें खाली करने का दबाव बनाया। दुकानदारों पर लाठियों से हमला किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जांच में सामने आया है कि यह दुकान बीएसएल से बीएन दीक्षित के नाम पर अलॉट किया गया था। बीएन दीक्षित ने स्टेट बैंक से लिया लोन नहीं चुका पाए। बैंक ने लीगल एक्शन लिया है। प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि यह नीलामी अवैध है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। जमशेदपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मानगो में 30 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने की छापेमारी। जमशेदपुर में नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मानगो पुलिस ने जवाहर नगर रोड नंबर 6 स्थित गड्ढा मैदान से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 30 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में सीताराम डेरा के रॉकी मुखी और आकाश मुखी और जुगसलाई का मोहम्मद सरफराज उर्फ तिल्ली शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों इलाके में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे थे। ग्रामीण एसपी और प्रभारी एसएसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ युवक इलाके में नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल छापेमारी की गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।